स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में, जिसमें हम लोग कठोपनिषद के श्लोक का संस्कृत व्याख्या देखने वाले हैं। और जैसा कि हम लोगों ने इससे पिछले वाले वीडियो में भी कठोपनिषद के संस्कृत व्याख्या को पढ़ा था और हमने जाना था कि किस प्रकार से 4 भाग में विभाजित करके संस्कृत श्लोक को किया जाता है। ठीक है, तो उसी के क्रम का आज ये दूसरा वीडियो है, जिसमें हम लोग किसी और श्लोक को लेकर संस्कृत व्याख्या को देखेंगे। बाकी BA पार्ट 3 संस्कृत ऑनर्स में पेपर 5, 6, 7, 8 होते हैं और इसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल पर कुछ इंपॉर्टेंट PDFs मिल जाएंगे और वहाँ से आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं, अच्छे से पढ़ सकते हैं और अच्छे से नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, और बाकी प्लेलिस्ट में भी आपको कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस मिल जाएंगे। हो सकता है कि वो आपके एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा ही महत्वपूर्ण हो, तो वो आप देखिए। और जो भी कुछ आपको आपके एग्ज़ाम के लिए डाउट लगे किसी भी टॉपिक में, तो वो आप कमेंट कर सकते हैं और मैं आपको आगे उस पर वीडियो लाने का प्रयास करूँगी। ठीक है, तो जैसा कि हम लोगों ने कुछ बातें जो पिछले वीडियो में पढ़ी थी कि जो भी संस्कृत व्याख्या हम लोग करते हैं, तो उसमें जैसे कि कठोपनिषद है, तो कठोपनिषद से रिलेटेड हम लोग कुछ ऐसे पॉइंट्स जो हर एक श्लोक में हमें सेम रखना है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है आप लोगों को कि जैसे कि कठोपनिषद को किसने लिखा है, इसके रचनाकार कौन है और कठोपनिषद के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है, कि इसमें क्या कहा गया है। तो कुछ ऐसे ये सारे पॉइंट्स हुए जिसको हमें हर एक श्लोक के लिए सेम रखना है, जो कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। तो जो आज हम लोग श्लोक पढ़ेंगे उस श्लोक में भी हमें उन सारे पॉइंट्स को देना है। ठीक है, बाकी जो आज मेन श्लोक है उस श्लोक में क्या कहा गया है स्पेशली, उसको हम लोग अलग से पढ़ेंगे। बाकी जो पिछले वीडियो में पढ़ा था उसको भी आप इस श्लोक में लिख सकते हैं। ठीक, तो संस्कृत व्याख्या में बहुत ज़्यादा हमें तैयार नहीं करना है। कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिसको हमें एक अच्छे से नोट्स बना लेना है और बस वही एग्ज़ाम में जाके लिखना है। ठीक है, तो आइए आज हम लोग संस्कृत व्याख्या, जो हमारा आज का टॉपिक है, उसको हम लोग देखते हैं। तो ये है हमारा जो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था श्लोक। इसमें हमने पढ़ा था कि सबसे पहले ये जो श्लोक है, जो ऊपर श्लोक है, ये कहाँ से लिया गया है। तो सेम चीज़ हम आज वाले श्लोक में भी लिखेंगे कि जो ऊपर लिखित हो यं श्लोक कठोपनिषदस्य प्रथमा अध्यायस्य प्रथम वलितात् उद्धृतम अस्ति। अगर वो द्वितीय वल्ली का है तो हम लोग द्वितीय वल्ली सिर्फ यहाँ पे लिख देंगे। बाकी अस्य रचनाकारः महामुनि व्यासः अस्ति, सेम रखना है हमें। महाकवि व्यासः वेदस्य तथा पुराणस्य रचनाकारः अपि वर्तते। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिसको हमें हर एक श्लोक के लिए सेम रखना है। ठीक, उसके बाद कठोपनिषद के बारे में हम लोग थोड़ा सा परिचय देंगे कि उपनिषद मध्ये कठोपनिषदस्य गौरवं स्थानमपि वर्तते। कठोपनिषदः कृष्णयजुर्वेदस्य कठशाखायाम् अंतर्गतं ग्रन्थमस्ति। अस्य कारणात् एषः उपनिषदस्य नाम कठोपनिषद अस्ति। अस्य अन्य नामः नचिकेतोपाख्यानं, नचिकेतसोपाख्यानम् अपि अस्ति। उसके बाद है कि वेदानां चरम भागम कारणात् एषः वेदांत अपि कथ्यते। ठीक, तो यहाँ पे कुछ ऐसे पॉइंट्स हुए जैसे कि जो पहला चरण है कि कठोपनिषद के रचनाकार कौन है, वही चीज़ हमें अगले वाले श्लोक में भी लिखना है। फिर उसके बाद कठोपनिषद के बारे में जो यहाँ पे हमने पढ़ा, इसको भी हमें उस श्लोक के लिए सेम रखना है। उसके बाद कठोपनिषद में क्या कहा गया है कि कठोपनिषदे अलौकिक कथानकः वर्णितम् अस्ति, यथा अग्नितत्त्वम्, आत्मतत्त्वं, मृत्युरहस्यं तथा यं नचिकेतायाः पवित्र संलापः अतीव सरल तथा रोचक अपि वर्तते। तो यहाँ तक हमें हर एक श्लोक में सेम रखने हैं, यहाँ तक कुछ भी चेंज नहीं करना है। बाकी जो श्लोक में कहा गया है, ठीक, वो हमें सभी श्लोक के लिए अलग रखना है। बाकी आप लोग जो यहाँ पे अस्मिन् श्लोके कथयति, ये सारी चीज़ें हैं, इसको आप लोग अगले श्लोक में भी डाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो उस श्लोक में रहेगा, यानी कि जो आपको आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, उस श्लोक में जो भी पार्टिकुलरली कहा जाएगा उसको हम लोग ज़रूर लिखेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग उस श्लोक को देखते हैं। जैसे आज का हमारा ये श्लोक है, तो इस श्लोक में कहा गया है, श्लोक है आपका कि आशा प्रतीक्षे संगतं शून्यतां च इष्टापूर्ते पुत्र पशून् च सर्वान् एतत् वृङ्क्ते पुरुषस्य अल्पमेधसः यस्य अनशनं वसति
ब्राह्मणों गृहे। ठीक, तो इस श्लोक में कहा गया है, आप लोगों ने कठोपनिषद को पढ़ा होगा तो आप लोगों को पता होगा कि इसका कथानक क्या है। वैसे भी इस पे एक वीडियो मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है, आप लोग उसको भी देख सकते हैं। अब इस श्लोक में कहा गया है कि जैसे नचिकेता जो था, जो एक ब्रह्मवेत्ता बालक था, तो वो जब अपने पिता के द्वारा कहे गए वचन से जब वो यम के यहाँ जाता है तो यम उस समय वहाँ पे उपस्थित नहीं होते हैं, तो इस प्रकार उसे 2-3 दिन तक भूखे प्यासे उनके यहाँ इंतज़ार करना पड़ता है। ठीक, तो 2-3 दिन वो बिना कुछ खाए पिए रहता है। ठीक, तो जब यम अपने घर को लौटते हैं तो उनकी पत्नी उनसे कहती है कि वही चीज़ इसमें बताया गया है कि वो क्या कहती है। ठीक है, तो जिस प्रकार से आप लोग जानते हैं कि भारतीय संस्कृति के आधार पर जो है अतिथि हमेशा ही आदरणीय और पूजनीय माना जाता है। ठीक है, और उसमें भी कोई अतिथि अगर ब्रह्मविद हो, यानी कि जैसे कठोपनिषद में जो नचिकेता था वो एक ब्रह्मविद बालक था। ठीक है, तो इस प्रकार से कहा गया है कि एक तो अतिथि देवो भव, उसमें से भी अगर कोई ब्रह्मवेत्ता बालक हो, कोई ब्रह्मविद हो, तो उसका तो कहना ही क्या। ठीक, तो इस प्रकार से उनकी पत्नी के द्वारा कहा जाता है कि जिसके घर से अतिथि भूखा जाता है, ठीक है, उसके उपयुक्त जो भी पीछे किए गए शुभ कर्म होते हैं वो अतिथि जो है वो अपने साथ लेके चला जाता है। ठीक है, कहने का मतलब ये कि उस व्यक्ति को अपने शुभ कर्म का फल प्राप्त नहीं होता। ठीक, और इस भांति जो उसका कुछ भी अच्छा कर्म किया हुआ होता है वो निष्फल हो जाता है, और अतः किसी भी दशा में अतिथि की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए और इसके विपरीत उसका यथा योग्य सत्कार करना चाहिए, जिससे कि अपने किए हुए सभी शुभ कर्म का फल उसे प्राप्त हो सके। ठीक, तो इस प्रकार से कहा गया है कि जो भी कुछ अच्छे कर्म किए गए होते हैं वो सारा कर्म अतिथि के संतुष्ट न रहने पे वो सभी अच्छे किए गए कर्म नष्ट हो जाते हैं। ठीक, तो इस प्रकार से उनकी पत्नी के द्वारा ये सारी बातें कही जाती हैं यम को, और तभी यम जो है वो नचिकेता के पास जाते हैं और नचिकेता से 3 दिन भूखे रहने के उपलक्ष्य में 3 वरदान मांगने को कहते हैं। तो इस श्लोक में यही चीज़ कहा गया है। अब देखिए, और आप लोग जानते हैं कि इस श्लोक में अतिथि महिमा के बारे में कहा गया है, अतिथि के बारे में यहाँ पे वर्णन किया गया है। इसीलिए हम लोग सबसे पहले इसके व्याख्या में लिखेंगे कि अस्मिन् श्लोके अतिथि महिमा वर्णितम अस्ति। और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि जो भी कुछ पॉइंट्स हैं कठोपनिषद के बारे में और ये कहाँ से लिया गया है, इस पॉइंट को हमें हर एक श्लोक के लिए सेम रखना है। तो सबसे पहले हम लोग ऊपर में वे सारी चीज़ें लिखेंगे कि ये कहाँ से लिया गया है, और जो कठोपनिषद के बारे में जो भी कुछ है वो सब लिखेंगे, और बाकी फिर हम लोग यहाँ से इसका व्याख्या शुरू करेंगे। अस्मिन् श्लोके अतिथि महिमा वर्णितम अस्ति। यदा नचिकेता यमराजस्य समीपे गच्छन्ति तदा यमराज स्वगृहे नास्ति। ठीक है, वो अपने घर में नहीं थे। उसके बाद तदा नचिकेता 3 दिवसं पर्यन्तम् अन्नं तथा जलं रहितः वसति। यमराजस्य भार्या नचिकेतं प्रति कथयति। अब उनकी भार्या जो है वो नचिकेता के प्रति कहती है यम से, यस्य मानवस्य गृहे ब्रह्मवेत्ता ब्राह्मणः बिना जलं भुक्त्वा तिष्ठति स ब्राह्मणः तस्य गृहस्थस्य सर्वे पुण्यानि सर्वे उपभोगपदार्थानि यथा निर्मित धर्मशाला पाठशाला इत्यादि परोपकार्थ पुण्यदायक वस्तुनि पुण्यानि तथा च तस्य सुकृतं वा सत्यवादिता प्रियवादिता इत्यादि नश्यति व विनाशं करोति। ठीक, अर्थात जो भी कुछ पुण्य उसके द्वारा किया गया रहता है उस गृहस्थ के द्वारा, वो सारी चीज़ें जो है वो अतिथि अपने साथ ले के चला जाता है या फिर उसका विनाश हो जाता है। ठीक, तो यही चीज़ इस श्लोक में कहा गया है। अतिथि की महिमा का वर्णन किया गया है कि किस प्रकार से कोई अतिथि अगर किसी के घर जाता है और अगर उसकी उपेक्षा की जाती है, अगर वो बिना खाए पिए रहता है, तो किस प्रकार से हमारे भारतीय
हमारी भारतीय संस्कृति में किस प्रकार से इसके लिए कहा गया है, इस चीज़ का वर्णन जो है इस श्लोक में किया गया है। ठीक, उसके बाद तात्पर्यमस्ति यः गृहस्थ स्वकीये गृहे आगच्छत् अतिथि सत्कारं न करोति तस्य सर्वे पुण्यः सत्यः सुकृतः धर्मः पुत्रः पौत्रादि सकल उपभोग वस्तुनि च पंचतत्वं गच्छति वा सर्वे विनाशम भवति। यानी जो भी कुछ धर्म का चीज़ होता है, जो भी कुछ उसके द्वारा किए गए सत्कर्म होते हैं, पुत्र पौत्रादि, जो भी पुण्य सत्य सुकृत, सुकृत का मतलब होता है अच्छा कर्म किया गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो पंच तत्वों में मिल जाती है या फिर वो सभी का विनाश हो जाता है। उसके बाद हम लोग सबसे जो हमारा अंतिम चरण होगा वो इस श्लोक में प्रयुक्त अलंकार और छंद वाला होगा। तो अब हम इसमें लिखेंगे कि अत्र स्वाभाविक अलंकारः वर्तते तथा संभावनोत्प्रेक्षा अलंकारः अपि अस्ति। ठीक, तो इस तरह से हम लोगों ने इस संस्कृत श्लोक की संस्कृत व्याख्या को देखा है। तो उपर्युक्त हम लोगों ने 2 संस्कृत व्याख्या को कर लिया है और हो सकता है कि यही दोनों आपके एग्ज़ाम में आ जाए। तो इसको आप लोग अच्छे से करिएगा और हो सकता है आपके एग्ज़ाम में ये देखने को मिल जाए। इसके बाद हम लोग जो भी कुछ ऋक् सूक्त निकर में संस्कृत व्याख्या पूछा जाता है उसको हम लोग देखेंगे आगे। और हरिश्चंद्र उपाख्यानम है, उसमें भी जो संस्कृत व्याख्या पूछा जाता है उसको हम लोग करेंगे। बाकी उसका जो हिंदी में हमें लिखना होता है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग उसको पढ़ सकते हैं। तो टेलीग्राम पे से PDF डाउनलोड करना बिल्कुल मत भूलिएगा, वहाँ पे आपको बहुत सारे इम्पोर्टेंट PDF मिलेंगे और वहाँ से आप लोग काफ़ी अच्छा सा पढ़ के स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।